नीतीश कुमार लोगों से खुद इंटरेक्ट करते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे और उसका निदान त्वरित करते थे जी। कई सेक्टर में आप देखिए बदलाव हुए। एक तरफ जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। अभी पिंक बस उन्होंने सेवा शुरू की, बिल्कुल, वो महिलाओं के लिए और विशेष उन्होंने तैयारी की। नीतीश कुमार के ये जो फैसले हैं, अचानक से बिहार का समीकरण बदल रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जैसे 10,000 रुपए की घोषणा की महिलाओं को देने के लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बिहार की जो राजनीति है उसका माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे दांव चले हैं जिससे लोगों का मूड ही बदल गया है। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से बाबा मौजूद है और हम उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या दांव चला है। बाबा देखिए, सबसे बड़ी बात है दीक्षा जी, हम पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। 9 महीने की बात अगर छोड़ दें जिसमें जीतन राम मांझी को उन्होंने दिया था, तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बिहार को लेकर के और बिहार के शिल्पकार के रूप में उन्होंने जो काम शुरू किया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी। अक्सर इसका उदाहरण ऐसे आप दे सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कि शादी हो जी, तो शादी की तैयारियां एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे करके एक एक चीज को जी बिल्कुल उसमें तो। लेकिन सारी तैयारियां करने के बाद भी आप देखिएगा कि जब शादी का दिन नजदीक आता है तो आप और ज्यादा तेजी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। पूरे आप जितने दिनों में तैयारी किए हैं उससे ज्यादा तैयारी और उससे ज्यादा मतलब तेजी से करने का काम शुरू कर देते हैं वो अंतिम दिनों में जी। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने ये बातें बिहार के लोगों को एहसास कराया है कि वो काम करते हैं, चीजों को समझते हैं और बिहार को बदलने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बातें दोनों तरफ से स्थापित हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ भी रहे और एनडीए के साथ भी रहे जी बिल्कुल। जब वो एनडीए के साथ रहते हैं तो एनडीए उनकी तारीफ खूब करता है जी। महागठबंधन के पास भी उनके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं जी। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा उनकी बुराई नहीं करते हैं, थके हुए कह सकते हैं, बाकी चीज कह सकते हैं जी जी, लेकिन ये नहीं कह सकते नीतीश कुमार ने नहीं किया। अब वो उम्र को लेकर के जो भी कुछ होता है वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार ने विकास किया है, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। ये बातें दोनों ही पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया जी। भले ही वो उनके अलग होकर के करें या जैसे भी करें, तो दैट मीन्स कि आप एक ही व्यक्ति को अच्छा और बुरा दोनों नहीं कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार अच्छे हैं, ये दोनों ने स्थापित कर दिया है। अब हम आते हैं आपके उस सवाल पर। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने जो फैसले लिए हैं, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी इसी साल जो पिछला 2023 का दिसंबर महीना था, जब वो माइंड मेकअप कर लिए थे कि उनको महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ जाना है जी। और एनडीए के साथ जाते ही सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया वो नीतीश कुमार 2005 से करते आ रहे हैं और उसके अभ्यस्त हैं। अब तक 13-14 बार वो बिहार की यात्रा कर चुके हैं जी बिल्कुल। बिहार के लोगों से विभिन्न नामों से, इस बार प्रगति यात्रा के नाम से वो लोगों के पास गए थे जी। और लोगों से पूछा उन्होंने कि मैंने 19 साल में जो आपके साथ समय बिताया है, बिहार के लिए जो कुछ भी किया है, क्या मैं उस पर खरा उतरा हूं या नहीं उतरा हूं? अगर नहीं उतरा हूं तो और मुझे क्या करना चाहिए जी बिल्कुल। और ये काम नीतीश कुमार जैसा लोग ही कर सकता है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है जी। नीतीश कुमार ने लोगों से पूछा और प्रगति यात्रा के दौरान लोगों ने जो नीतीश कुमार को डिमांड किया जी। आपको याद होगा कि इससे पहले 2015 के चुनाव में जब वो घूम रहे थे लोगों के साथ जी, महिलाओं ने कहा कि आप शराब बंद कर दीजिए, उन्होंने किया भी, उन्होंने किया 2016 में उन्होंने शराबबंदी की और उसके बाद फिर मुड़ करके नहीं देखा। जबकि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर कितने सारे दावे होते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जिस दिन मेरी सरकार बनी 1 महीना के अंदर में शराबबंदी खत्म कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी में बहुत सारे परिवर्तन किए, उसके नियमों में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन शराबबंदी बिहार में लागू है अभी और ड्राई स्टेट के रूप में बिहार को जाना जाता है जी जी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार जी अपने धुन के भी पक्के हैं और वो जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए जी। इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं जो उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान 23 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी तक जो उनकी प्रगति यात्रा पूरे बिहार के 38 जिलों में हुई थी जी, उसको लेकर के जो लोगों से वादा किया था उन्होंने पूरा तो उसी समय से करना शुरू कर दिया था। कुछ छूटे हुए हैं जी, जिसको वो और ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। 100 दिन अभी बचे हुए हैं लगभग चुनाव में
और उस 100 दिन से पहले नीतीश कुमार अभी बहुत सारी घोषणा करेंगे। जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी उन्होंने कुछ ही घंटों पहले घोषणा की है। 26 एजेंडों पर उन्होंने मुहर लगाई है जी, जिसमें से कई ऐसे एजेंडे हैं जिसमें बिहार में अमूलचूल परिवर्तन होना है। जैसे आप सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो नौकरी और रोजगार के लिए उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी भी लगातार दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। 3300 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति होगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिलसिला जो है नीतीश कुमार ने आइडेंटिफाई करने के लिए दिया था, हर डिपार्टमेंट को दिया था, हर विभाग को 44 विभाग को दिया था कि आप जाइए मंत्री, जितने भी 44 मंत्री मंडल हैं उन सभी को यह दिया था कि आप अपने यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए कितनी रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों के लिए क्या करेंगे। जी, पहली बात ये। दूसरी बात कि नीतीश कुमार का बेस लाइन जो है वो महिलाएं हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं को शिक्षित करने, इन सभी कामों में नीतीश कुमार की बड़ी रुचि रही है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी ही नहीं की, अभी नीतीश कुमार ने उसके साथ साथ एक और घोषणा की थी, बाल विवाह और दहेज विरोधी। बिल्कुल, अभी उन्होंने महिला रोजगार योजना भी तो निकाला है महिलाओं के लिए। इसके साथ साथ महिला रोजगार के साथ साथ जीविका दीदियों की बात आप कर लीजिए, आप देखे होंगे कि इसको पूरा दुनिया अडॉप्ट करता है। जी जी। अभी उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दिया। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। ये भी नीतीश कुमार ने उस समय किया है जब वो प्रगति यात्रा के दौरान उनसे डिमांड किया गया था, उनसे मांग किया गया था कि हमारे मानदेय बढ़ाएं। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका जो है उनका भी मानदेय 4,000 से 4500 कर दिया गया। इतना ही नहीं, और कई सेक्टर हैं जिसमें नीतीश कुमार लगातार प्रगति कर रहे हैं। ईख, जिसको लेकर के आप अक्सर सुनती होंगी कि ये विवादित मुद्दा होता है, चीनी मिल को लेकर के, ईख को लेकर के। बाबा बिल्कुल। इस क्षेत्र में भी उन्होंने इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से एक पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे। बात इतना ही नहीं है, ये मैं सारी बातें जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के ये जो फैसले हैं, अचानक से बिहार का समीकरण बदल रहा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जैसे 10,000 रुपए की घोषणा की महिलाओं को देने के लिए, आपको याद होगा कि जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे एजेंसियां हैं जो कल तक ये कह रही थी कि नीतीश कुमार और एनडीए यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक पलड़े पर हैं और पलड़ा बराबर है, किधर भी झुक सकता है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई वैसे ही समीकरण बदल गए। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे वो बताने लगे कि नीतीश कुमार अब एज लेकर के हैं और उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार ने कहीं न की है। औद्योगिक विकास की बात कर लीजिए, पिछले ही कैबिनेट में उन्होंने जिस तरह से उद्योग को लेकर के जो चर्चाएं की, कहा कि 1 रुपया आप मेरे यहाँ को दीजिए और आकर के अपना उद्योग स्थापित कीजिए, लेकिन शर्त है आपको ये कि मैं फ्री में आपको जमीन तो दे रहा हूं, बदले में आपको रोजगार सृजन करना होगा और बिहार के लोग जो आए वो बाहर न जाए, पलायन को रोकने के लिए बिहार में रोजगार सृजन करना होगा। और 1 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देने की बात कही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है, जिसका ये तरीका है जी। इसके अलावा आपके पास और भी कोई प्रश्न होता? जी बाबा बिल्कुल। यह जो उन्होंने ये 25 एजेंडे निकाले हैं जिन पर मंजूरी दी है नीतीश कुमार ने, तो सर नीतीश कुमार तो 19 साल से सत्ता में है, तो क्या उन्होंने जो भी विकास किया इस 19 सालों में तो उसी को या आगे बढ़ाने की यात्रा है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार हर रोज एक डेग आगे बढ़ाते हैं। सुबह उठते हैं, ट्वीट करते हैं और आपको पता है कि कोई ना कोई घोषणा हो जाती है, कोई योजना निकाल देते। जीविका दीदियों को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी, उसमें भी आपको याद होगा कि उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत किया था। आप जब गए थे तो उन्होंने अनुदान भी दिया था। इसके साथ साथ जीविका दीदियों ने उनसे आग्रह किया था उनके लिए भवन का निर्माण करने की भी योजनाएं थी। इसी के तहत जीविका मुख्यालय भवन पटना में निर्माण के लिए 37 करोड़ 66 लाख 15 हजार से अधिक राशि आवंटित की गई है और इस राशि को मंजूरी दे दी गई है। आप समझ सकते हैं कि पटना में जीविका दीदियों के लिए एक अपना ऑफिस होगा, एक अपना मुख्यालय होगा, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इन सब चीजों को नीतीश कुमार ने किया है, जो नीतीश कुमार को लेकर के महिला अपने इनके हिडन वोटर जो हैं, सारे वोटर उनसे अलग हो जाएं, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती रही हैं। 2024 के चुनाव की बात कर लें, सब कोई कह रहे थे नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने जितना सीट भाजपा को आया उतना सीट खुद ला करके दिखाया कि नहीं, आज भी उनके वोटर, उनकी महिलाएं
उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। आप समझ रही हैं, बार बार ये कहा जाता है कि थाने में इस तरह की नैतिकता होती है, इस तरह की बात होती है, इस तरह की बात होती है। इसको भी उन्होंने पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। और सीसीटीवी लगने के बाद तो ये बहुत ही आसान। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास, ये सारे तगमे जो हैं उनको दिए गए हैं। ये काम उन्होंने किया है और वो खड़े भी उतर रहे हैं सर उस पे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने काम किया है और इसके कारण कई सेक्टर में आप देखिए बदलाव हुए। एक तरफ जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। अभी पिंक बस उन्होंने शुरू की, बिल्कुल, वो महिलाओं के लिए और विशेष उन्होंने तैयारी की। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा थानों में लगने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। यहाँ एक ये भी बड़ी बात है। इसके बाद यही नहीं, विद्युत सौदाह गृह, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। अभी जो जानकारी मिली है, इसी कैबिनेट की बैठक में उन्होंने राज्य में 6 बड़े शहरों में गैस आधारित जो विद्युत सौदाह गृह है उसकी मंजूरी दे दी है। 33 वर्षों की लीज पर उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा उनका सेक्टर है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल 7 निश्चय योजना के तहत जो उनका काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। राज्य में 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से बनेंगे कन्या विवाह मंडप। ये आप समझिए कि जब आप देखती होंगे कि शहरों में तो खास करके व्यवस्था है, लेकिन अब गांव में बड़ी समस्या होने लगी है। और लड़की की शादी अगर हो रही हो तो उस पिता के लिए सबसे पहला जो व्यवस्था करना होता है कि वो 50,000 60,000 का पंडाल लगवाता है। अगर वो उससे उसको निजात मिल जाए तो वो 50-60,000 जो लगेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा, वो पैसा अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए या उसके बेहतर जीवन के लिए कोई और गिफ्ट दे सकता है। लेकिन बाबा ये जो उन्होंने यह वाला आपने जो आखिरी वाला बताया मुद्दा, जिसमें उन्होंने पंचायत स्तर पर शादी पंडाल बनाने मतलब योजना शुरू की है, इसमें मतलब आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अब जमीनी स्तर पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार सुनते रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार भी लगता था जी। नीतीश कुमार लोगों से खुद इंटरेक्ट करते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे और उसका निदान त्वरित करते थे जी। देखिए, नीतीश कुमार ने अब तक जो किया है उसमें आप एक चीज तो आप समझ रही हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से जो हमारी टीम सर्वे कर रही है जी, बिल्कुल, उस सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें, विपक्ष आखिर हताशा में क्यों है जी। विपक्ष हताशा में इसलिए है कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो सारे एजेंडे वो करना चाहता था जी, जिसे नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। तो अब विपक्ष के पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं है। अब ऐसे स्थिति में आप अगर मान लेते हैं कि परीक्षा देने जा रही हैं जी, आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन आप बना देंगी तो पर्यवेक्षक अगर सही बना देती हैं तो 100 में 100 आता है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि 100 में 100 भी नंबर आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि परीक्षक के पास आपका नंबर काटने का कोई रास्ता नहीं है। और खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि उसका नेता, उसका कर्ता, उसका मुख्यमंत्री, उसका प्रधानमंत्री अगर काम करता है, उसकी भावनाओं पर, उसके जरूरतों पर, उसके नीड पर खरा उतरता है तो निश्चित रूप से लोग उसके तरफ आकृष्ट होते हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार, पक्ष कोई भी हो, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, जहां नीतीश रहते हैं वहीं पर सरकार बनाने की कोशिश की जाती है या फिर वहीं पर वोट आता है। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने और भी कई ऐसी बातें की हैं। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने कई क्षेत्रों में स्टेडियम की बात की थी, बिल्कुल, उसका भी निर्माण हो रहा है। खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसमें भारत जीता है और ये राजगीर में हुआ है। ये भी एक बड़ी बात है। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बहुत बड़ी बात की है। और इसके साथ साथ निर्माण का भी, जीएसटी को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बातें बताई थी कि जाकर के अपने वित्त मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उनको बताया। उससे पहले भी वित्त मंत्री जो रहे उनको भी बताया कि जाकर के जीएसटी काउंसिल में बताइए कि जो आम लोगों के सुविधा की चीजें हैं उससे जीएसटी में राहत दी जाए। और आज देखिए कि केंद्र की सरकार ने ऐसा काम किया है, पहल किया है। नागरिक सुविधाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे किए हैं। 8 ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। इसके बाद 7 अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी व्यवस्था है। 150 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की गई है। ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावे विद्युत के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं हैं।
जिसको किया जा रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। सीधी तौर पे आप देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सड़क पुल पुलिया का आप देख रहे हैं कि जाल बिछा हुआ है। जी बिल्कुल। आने वाले समय में हवाई परिवहन भी आप देख लीजिएगा कि आपको अगर यहाँ से गया जाना हो तो पटना से गया आप सड़क मार्ग से नहीं बल्कि प्लेन से जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी क्रूज चल रहा है। प्लेन वाली बात की आपने, तो अभी पूर्णिया एयरपोर्ट की भी बिल्कुल, पूर्णिया एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है और सब पर प्लेन अब उड़ने भी लगी है वहां से जी। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि हवाई मार्ग तो है ही, इसके अलावा और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड किया जा रहा है। नीतीश कुमार का कहना यह है कि उनको 5 साल का मौका और चाहिए, जिसमें वो बचे हुए जो कार्य हैं उसको पूरा कर दें और निर्बाध गति से बिहार को विकासशील से विकसित राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दें। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चुनाव तो है, कई सवाल भी उठेंगे। ये भी कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो चुनाव को लेकर के ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा चाहे जिस कारण से हो, जिस जगह हो, लेकिन इसका अल्टीमेट फायदा किसको मिल रहा है? आम जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आम जनता जो है वो सोचना शुरू करेगी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से राजकाज को बेहतर ढंग से करने का एक प्रयास किया है, उस प्रयास को लोगों ने सराहा है, तभी तो उनको 4 बार से जिताते आ रहे हैं और 5वीं बार भी उनको मौका देने की कवायद चल रही है। उसमें नीतीश कुमार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो यही बता रहे हैं, इटकांटे की टक्कर जरूर थी, थोड़ा सा नीतीश कुमार ने एज लिया है, लेकिन परिस्थितियां अभी बदल सकती हैं। 100 दिन बचे हुए हैं, इस 100 दिन में और क्या क्या होता है, किस तरह के माहौल बनते हैं, नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, आगे की रणनीति क्या होती है, ये तो आपकी सरकार की रणनीति हमने बताई, लेकिन चुनावी रणनीति और सरकार की नीतियां कुछ अलग होती है। चुनावी रणनीति में क्या कुछ बदलता है, क्या बदलाव होता है, ये आगे देखना होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने हमें क्या कुछ बताया, अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की गद्दी को पा सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।